क्या बात है जी, किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं लक्ष्मी, ऐसे बस पुराने दोस्त की याद आ गई थी। कौन सा दोस्त? वही मेरा बचपन का दोस्त ज्योति प्रसाद। तुम्हें याद होगा लक्ष्मी, प्रिया 1 साल की थी तो उसके बेटे से हमने प्रिया की मंगनी तय कर दी थी। ये भी कोई भूलने की बात है? लेकिन आजकल वो है कहाँ? बरसों बीत गए, एक चिट्ठी तक नहीं आई उनकी। हाँ, बहुत साल हो गए, लेकिन मेरा दिल कहता है वो जहां कहीं भी होगा हमें जरूर याद करता होगा। और अब तो उसका बेटा भी बहुत बड़ा हो गया होगा। क्यों नहीं, वो तो अपनी प्रिया से 4 साल बड़ा था। बस ज्योति प्रसाद एक बार आ जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। बाबूजी। मत कह मुझे बाबूजी। क्यों, इसमें क्या कमी? मुझे बहुत दुख होता है मोहन, मैंने तुम्हारी परवरिश क्यों की? मैंने उसी दिन तुम्हारा गला क्यों नहीं दबा दिया जिस दिन मैं फुटपाथ से उठाया था? बाबूजी, आप तो उसी दिन मेरा गला घोट देते जिस दिन पहली बार मैंने चोरी की थी, मगर आपको तो मुझ में अपना बेटा नजर आया, और भला कोई अपने बेटे को कैसे मार सकता है? मत ले मेरे बेटे का नाम। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो तेरी तरह मुजरिम नहीं, एक नेक और ईमानदार नौजवान होता और उसे बेटा कहने में मुझे फख्र होता। हटाओ बाबा, हटाओ उसे, वो साला कहीं मरखप गया होगा कचरे में। मोहन, मत निकाल मुंह से ऐसे शब्द। मेरा बेटा जरूर जिंदा होगा और अपनी मां के साथ होगा। जिस तरह आज तक मेरी तलाश खत्म नहीं हुई है, उसी तरह वो दोनों भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। चलो बाबा, आज आपकी राम कहानी फुर्सत में सुन ही लेते हैं। मैंने उन दिनों नया नया एक्सपोर्ट का कारोबार चालू किया था। दौलत, शोहरत, इज्जत, किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत खुश थे। अगर कमी थी तो सिर्फ औलाद की, लेकिन भगवान ने एक दिन वो भी पूरी कर दी। हमारे घर में बेटा पैदा हुआ। हमने उसका नाम दीपक प्रकाश रखा, लेकिन प्यार से हम उसे प्रकाश कहते थे। प्रकाश। मेरे एक दोस्त लाला जगत बिहारी के घर में कोई औलाद नहीं थी। 3 साल बाद जब उसे मिलने मैं उसके घर गया तो पता चला उसके घर में चांद सी बेटी ने जन्म लिया है। यार बोल। भगवान ने लक्ष्मी की गोद तो भर दी, लेकिन मेरी तमन्ना का दामन खाली रहा। तू क्या बोल रहा है, मैं समझा नहीं। यार मैं चाहता था मेरे यहाँ लड़का हो, लेकिन हुई लड़की। अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारी मुराद तो अब भी पूरी हो सकती है। वो कैसे? पहले तुम अपनी बेटी का मुंह दिखाओ, फिर बताऊंगा। वो तो सो रही है। लेकिन भाई साहब जी, आज आप दीपू को साथ नहीं लाए और सावित्री भाभी भी नजर नहीं आती। सावित्री अपने भाई के घर गई है और दीपक को भी साथ ले गई है। या वो तू मुराद पूरी करने वाली बात कर रहा था, वो क्या है? अरे बात एकदम साफ और आसान है। मगर वो है क्या यार? तुझे लड़का चाहिए था ना? हाँ। और मुझे चाहिए थी लड़की। क्यों ना हम आपस में बच्चे बदल लें? क्या? मैं आपका मतलब समझ गई भाई साहब। आज से हमारी प्रिया आपकी हुई और आपका दीपक हमारा। हाँ, यानी कि हम समझी। और हमारी दोस्ती की डोर और भी पक्की हो गई। ज्योति, सांस की डोर टूट सकती है, लेकिन दोस्ती की डोर कभी नहीं टूटेगी। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। खा खा खा, दोस्त का माल भी और समझी का भी है। उसके बाद मैं अपने कारोबार के सिलसिले में लंदन चला गया। लेकिन एक दिन लंदन में यह खबर मिली कि मेरे गांव में एक जानलेवा बाढ़ आई और मेरा घर बार सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। मेरी बीवी और बच्चे का कहीं पता नहीं चला। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार। इसी गम में मैं पागल हो गया और पागल खाने से जब बाहर आया
तो तू मुझे मिला। मुझे तुझ में मेरे बेटे की एक झलक नजर आई और मैं तुम्हें यहां ले आया। अच्छा बाबूजी, आप लाला जगत बिहारी को मिले तो होंगे? मिला नहीं, लेकिन 15-16 साल पहले लंदन से खत जरूर लिखा था। अच्छा, तो खत लिखा था तो आपको उनके घर का पता भी मालूम होगा? हाँ, वो इसी शहर में जुहू में रहता है। तो फिर आप मिलते क्यों नहीं? नहीं, मेरी खुददारी मुझे उससे मिलने नहीं देती। अच्छा बाबा, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं। हे भगवान। अगर मैं लाला जगत बिहारी के यहाँ इस ज्योति प्रसाद का बेटा बन के चला जाऊं तो करोड़ों की जायदाद आसानी से मेरे हाथ लग सकती है। करोड़ों की जायदाद। लेकिन इससे पहले इसका बेटा इसे मिल गया तो? नहीं नहीं, उसके मिलने से पहले मुझे इस बूढ़े को खत्म करना होगा और मैं दीपक प्रकाश बन के करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। आ गया आ गया आ गया। कौन आ गया? तुम्हारा दामाद। आपका दिमाग तो ठिकाने पे है। बेटी की शादी नहीं हुई, दामाद कैसे आएगा? अरे उसका फोटो आ गया तो वो भी आ जाएगा। अरे ये तो बड़ा सजीला जवान है। हाँ। कौन है ये? तुम्हें याद है ना मेरा दोस्त ज्योति प्रसाद? हाँ हाँ। मैंने उससे उसका बेटा मांगा था ना। हाँ, अच्छी तरह से याद है। तब हमारी नई नई शादी हुई थी। अरे तो अब कौन सा पुराना हो गया है। मेरे कहने मतलब ये कि ये उसी का बेटा है प्रकाश। सऊदी अरब में कारोबार करता है, करोड़ोंपति हो गया है। अच्छा। हाँ। लेकिन बचपन का रिश्ता मंजूर होगा इसे? इसीलिए तो फोटो भेजा है और खुद भी कल की फ्लाइट से आ रहा है। वाह अंकल, क्या बात है। मैं तो सोचता था कि यूरोप में शानदार बंगले होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इतने आलीशान बंगले होंगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वाकई अंकल, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। अंकल, इस बंगले का दाम क्या होगा? बेटे इसका दाम होगा, मैं समझता हूँ 1 करोड़ के करीब। ऐसे 2 बंगले और भी हैं, अलावा इसके करोड़ों का व्यापार भी है। बेटे क्या सोच रहे हो? वो अंकल, मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा बिजनेस और इतनी सारी प्रॉपर्टी आप अकेले कैसे संभालते होंगे? अरे भाई अब तुम आ गए हो तो ये सारा कारोबार, सारा बिजनेस तुम्हें संभालना होगा। Why not अंकल? श्योर। अंकल, वो प्रिया जी नहीं दिखाई दे रही है? यहाँ बहुत मजा आ रहा है। अच्छा बेटे तुम एक काम करो, फौरन बंबई वापस आ जाओ। नहीं डैडी, तब सहेलियां नाराज हो जाएंगी। बेटे सुनो, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। डैडी, ऐसे भी क्या खुशखबरी है? ऐसा है बेटे कि तुम्हारा मंगेतर। लेकिन डैडी, मेरी तो मंगनी ही नहीं हुई है। हमने तुम्हारी मंगनी पक्की कर दी है। क्या? मेरी मंगनी पक्की करती है? नहीं डैडी, ऐसा कभी नहीं हो सकता।